अभी अब पता नहीं उतने दूर से मैं कहाँ कैसे कॉलेज जाऊंगी, क्या करूंगी। हम खाली करके आएंगे, हम नहीं रहेंगे। लेटरिन ना बाथरूम ना लट्टू ना मट्टू टाइम की सुपर में से यह सीढ़िया पर वहाँ कुछ नहीं अभी आ रहा है, खाना नाश्ता है बोल रहे खत्म हो गया। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो मलबे का ढेर नहीं, इंसानी सपनों की कब्रगाह है। राजधानी रायपुर का नकटी गांव, जहां 75 परिवारों की जिंदगी को सिर्फ कुछ घंटों में मिट्टी में मिला दिया गया। रोते हुए बच्चे, बिलखती महिलाएं और बेबस बुजुर्ग। लेकिन इस तबाही के पीछे की कहानी वो नहीं है जो आपने अब तक सुनी है। कहानी अतिक्रमण की नहीं, कहानी है सत्ता की हनक, बंद कमरों की साजिश और एक ऐसी अंदरूनी जंग जिसका खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ा है। इस बात का दावा हम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। इस पूरे कांड के बाद नकटी गांव में सिर्फ एक ही चीज बह रही है, वो है आक्रोश। और यह गुस्सा किसी विपक्ष के खिलाफ नहीं, यह गुस्सा सीधे फूट रहा है सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्थानीय धरसीमा विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ। चुनाव के वक्त जो अनुज शर्मा अपनी कलाकारी और मीठी बातों से जनता का दिल जीत रहे थे, आज वही जनता पूछ रही है कि विधायक जी, जब हमारे आशाएं उजड़ रहे थे तब आप कहां थे, आपकी कलाकारी कहां सो रही थी। कार्रवाई से ठीक पहले गांव के लोग भागते भागते रायपुर के सबसे कद्दावर नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे थे। पैर पकड़े, गुहार लगाई कि कम से कम इस बारिश में वक्त दे दीजिए, हम खुद हट जाएंगे। आश्वासन मिला, लेकिन जब सुबह हुई तो वादों की जगह पुलिस की गाड़ियां और बुलडोजर खड़े थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक बड़े नेता की बात को प्रशासन ने रद्दी का टुकड़ा समझकर फेंक दिया? यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब इस मामले की पर्दे खुली तो छत्तीसगढ़ की सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो बम फोड़ा जिसने सीधे मुख्यमंत्री निवास को हिलाकर रख दिया। भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर भाजपा की उस गुटबाजी पर प्रहार किया जिसकी चर्चा सिर्फ दबी जुबान में होती थी। सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। वो बृजमोहन के यहाँ नहीं जाते, ओपी चौधरी के यहाँ चल देते तो शायद उनका मकान नहीं टूटता। बृजमोहन के यहाँ चल दिया, उन्होंने कहा नहीं टूटना चाहिए, तुरंत तोड़वा दिए। क्योंकि गुटबाजी इतनी है कि वो गरीब के मकान उजाड़ने तक पे वो संकोच नहीं कर रहे। नकटी गांव के लोगों ने गलत नेता को चुन लिया। वे अपनी फरियाद लेकर बृजमोहन अग्रवाल के पास गए, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर वे बृजमोहन की जगह ओपी चौधरी के पास जाते तो संभव था कि गांव का आशियाना उजड़ने से बच जाता। असलियत यह है कि मुख्यमंत्री और बृजमोहन अग्रवाल की आपस में नहीं बनती और इसी गुटबाजी का हर्जाना नकटी गांव के इन बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा है, जिसका दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के भीतर दो गुट चल रही है। एक तरफ पुराने दिग्गजों की लॉबी है तो दूसरी तरफ नए और ब्यूरोक्रेट से नेता बने मंत्रियों का पावर सेंटर। भूपेश बघेल का यह तीर सीधे निशाने पर लगा है। कांग्रेस का आरोप साफ है, चूंकि ग्रामीण बृजमोहन अग्रवाल के खेमे से गुहार लगाने गए थे, इसीलिए दूसरे पावर सेंटर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आनन फानन में बुलडोजर चलवा दिया ताकि यह मैसेज जाए कि अब पुराने दिग्गजों की सिफारिशें काम नहीं करेंगी। राजनीति के इस पावर गेम में बलि चढ़ गए 75 गरीब परिवार। एक पल के लिए राजनीति को किनारे रख देते हैं, बात करते हैं कानून की, सिस्टम की और कागजों की। प्रशासन कहता है कि यह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, लेकिन अब जो सच आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इन 75 घरों में से कई ऐसे घर थे जिन पर बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना की तख्तियां लगी हुई थी। उन घरों में छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के सरकारी मीटर धड़धड़ाते हुए चल रहे थे, जिनका बिल ये गरीब हर महीने अपनी गाड़ी कमाई से भरते थे। अब इसी तकनीकी पेज पर भूपेश बघेल ने सरकार को ऐसा घेरा है जिसका जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है। सरकार खुद दे है, तेन अतिक्रमण कैसे हो जाए? जिन आबादी मकान बनाए तेन अतिक्रमण कैसे हो जाए? तो सबसे पहली बात तो ये है, जिन पीएम आवास के जन तारीख से 25 पूरा मकान की कीमत सरकार लग देना चाहिए। जिस जगह पर खुद सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत की है, जहां बाकायदा सरकारी बिजली के मीटर लगे हुए हैं, जो बिल पटाए जा रहे हैं, उसे कोई भी समझदार प्रशासन अचानक अतिक्रमण कैसे मान सकता है? क्या सरकार खुद अपनी ही योजनाओं को अवैध घोषित कर रही है? अगर यह जमीन अवैध थी तो देश की सबसे बड़ी आवास योजना के तहत इन गरीबों को मकान बनाने का पैसा किसने और क्यों दिया?
क्या दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और रायपुर का प्रशासन सोया हुआ था? जब सरकारी बाबू वहां बिजली का मीटर लगाने गए तब उन्हें यह जमीन अतिक्रमण क्यों नहीं लगी? जब वोट लेना था तब तो ये वैध नागरिक थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए ये रातों रात अतिक्रमणकारी कैसे बन गए? विस्थापन के नाम पर इन्हें EWS फ्लैटों की चाबियां थमा दी गई हैं, लेकिन क्या कंक्रीट के एक छोटे से डिब्बे में उन मवेशियों को रखा जा सकता है जिससे इन ग्रामीणों की आजीविका चलती है? क्या उस फ्लैट में वो खुला आसमान मिलेगा जहां इनकी पीढ़ियां पली बढ़ी? विकास के नाम पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन आंसुओं की बुनियाद पर कभी विकास की इमारतें बुलंद नहीं होती। नकटी गांव की यह चिंगारी फिलहाल शांत नहीं होने वाली है। यह सीधे तौर पर सरकार की संवेदनशीलता और भाजपा की अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मंत्रियों की आपसी खींचतान की वजह से इन गरीबों के घर तोड़े गए? क्या PM आवास योजना के घरों को तोड़ना सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बहरे सिस्टम के कानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।